राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नेरुका हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे इनसे गीता के ऊपर कि व्यक्ति के जीवन के ऊपर गीता का क्या असर होता है, किस तरह से गीता किसी व्यक्ति के जीवन को संवार सकती है। तो नेरुका साहब, जैसा अभी आपने सुना है, तो ये बताएं कि गीता का जो अध्ययन है करने से व्यक्ति अपने जीवन को किस तरह से संवार सकता है, किस तरह से सफल कर सकता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और इसमें थोड़ा-सा हम चीज़ जोड़ते हैं। गीता के अध्ययन मात्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय जानकारी मिलने के। गीता को अपने जीवन में अध्ययन करने के बाद उसे अपने जीवन में ढाले, व्यवहार में ढाले, तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। जैसे छोटे थी, जैसे आप बताइए कि किस तरह की समस्या को गीता किस तरह से सुलझा सकती है? देखिए, गीता का जो आरंभ है ना, शुरुआत है, वही इस बात से है कि महारथी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आ गए। और युद्ध क्षेत्र का मतलब केवल तीर तलवार भाले वाला युद्ध ही नहीं होता है। युद्ध का मतलब है संघर्ष। और जीवन में संघर्ष हर पल है। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जब संघर्ष नहीं है। महारथी अर्जुन संघर्ष में है, युद्ध में है, युद्ध क्षेत्र में है, और वहां पर संशय में है कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं, इनसे मैं कैसे जीतूंगा, कैसे लड़ूंगा, लड़ूं या नहीं लड़ूं, अर्थात किन क्रियुत वैमूढ़ बोलते हैं इसे। और संशय की इस अवस्था में हर एक व्यक्ति हर कार्य में रहता है। इस संशय को दूर करने के लिए गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ज्यादातर जो ये लोगों के दिमाग में ये है कि गीता पढ़ो तो धर्म होगा, वो होगा, ये होगा, या उससे कुछ शिक्षाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यक्ति के हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। तो गीता पढ़ करके या गीता के ऐसे ऐसा कौन सा उसके अंदर श्लोक है जिनमें ज्ञान है कि उनको पढ़ करके, उनको आत्मसात करके व्यक्ति अपना अपने स्वस्थ रह सकता है। आपने बहुत बहुत ही मतलब एकदम सटीक प्रश्न पूछा। आज जब मैं मॉर्निंग में सुबह वॉक कर रहा था, तो मैं, चूंकि गीता मेरे जीवन में हर चीज के लिए है, चाहे वो वस्त्र पहनने में हो, भोजन करने में हो, या कर्म करने में हो, तो मुझे खुद ही लग रहा था कि यार, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माइंड में ऐसी चीजें डाल दी जो प्रत्येक चीज को समझा। गीता का यदि 17वां अध्याय हम पढ़े, तो उसमें मुख्य रूप से कैसा भोजन करना चाहिए, और कैसा आदमी का किस तरह कब बना हुआ भोजन कब करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। 3 प्रकार का भोजन होता है जिसका उसमें ज़िक्र है। चूँकि अपना विषय सिर्फ़ हेल्थ तक सीमित आपने कहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भोजन जो सात्विक, राजसी और तामसी 3 तरह के भोजन को बाँटा गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि ये योग, यानी ये गीता का ज्ञान योग, कर्म योग, ये बहुत अधिक खाने वाले को भी नहीं मिलता है, और बहुत अधिक खाने वाले को नहीं मिलता, बहुत कम खाने वाले को भी नहीं मिलता। ये बहुत अधिक सोने वाले को भी नहीं मिलता, और बहुत कम सोने वाले को भी नहीं मिलता। ये अत्यंत अधिक परिश्रम करने वाले को भी नहीं मिलता, और ये अत्यंत आलसी व्यक्ति को भी नहीं मिलता। तो जब ये जो कर्म योग है गीता का, ये व्यक्ति के भोजन में इस तरह से परिभाषित किया गया है उसमें, कि जिस भोजन को करते समय, हम भोजन जब करें, और भोजन को करते समय हमें, इस समय भोजन को करने के बाद सुपाच्य हो, घी वाला हो, चिकना हो, रसयुक्त हो, सुगंधित हो, और अंदर से जहर अग्नि को तेज करता हो, वह भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। और उस भोजन को करने के बाद व्यक्ति के अंदर बल, वीर्य, सौंदर्य, और उसकी मानसिक जो शांति है वो बढ़ती है। ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। और दूसरा भोजन है जिसको खाते समय हमें थोड़ा-सा चटपटा लगे, तीखा लगे, यानी स्वाद के लिए, जैसे नमकीन, मीठा, खट्टा-मीठा हम करते हैं। और इसको खाने के बाद व्यक्ति के अंदर पसीना आएगा। इसको खाने के बाद व्यक्ति की हार्ट बीट भी बढ़ेगी, व्यक्ति का बीपी भी बढ़ेगा। और ऐसा व्यक्ति इस भोजन को करता है स्वाद के लिए और तात्कालिक बल के लिए, इमीडिएट शक्ति के लिए इस भोजन को किया जाता है। इस भोजन को करने के बाद व्यक्ति मध्यम श्रेणी में रहता है। न तो शरीर को ज्यादा फायदा करता है और न ज्यादा नुकसान करता है, शरीर को आगे ले जाता है, बस इतनी बात। लेकिन तीसरा एक प्रकार का भोजन है जिस भोजन को तामसिक भोजन कहते हैं। वो भोजन है दोपहर पूर्वक बना हुआ भोजन।
जूठा, बासी, दुर्गंध युक्त और लांगना जिसका मतलब किसी ने लांग दिया हो, जिसमें बाहर आ गया हो, ऐसा भोजन तामसिक है। दुर्भाग्य समझिए हमारा कि हमने गीता के इस 17वां श्लोक को नहीं पढ़ा और अपने खान-पान को बिगाड़ा। बस गीता अध्यात्म के बारे में, इन्हीं से लोग सोचते हैं कि भाई गीता पढ़ेंगे तो अध्यात्म की बात है। लेकिन ये हेल्थ के लिए ये भोजन कैसा होना चाहिए ये भी गीता ने बताया है। गीता तो वास्तव में ऐसा महान ज्ञान है, ग्रंथ है कि इसमें भले ही आदमी नास्तिक हो ना, तब भी उसको कोई नुकसान नहीं, तब भी गीता फ़ायदा देती है। अध्यात्म का मतलब होता है हमारे अंदर की जो माने आत्म का हिंदी में अर्थ होता है मैं ही यानी स्वयं ही। स्वयं की बात सुनना अध्यात्म कहलाता है। हमारे विद्वान लोगों ने क्या किया है इस अध्यात्म शब्द को इतना बड़ा बना दिया कि आदमी को लगता है कि यार ये अपने काम की चीज़ नहीं है। ये तो बूढ़े-बड़ों का मामला है। ये इतना मोटा शब्द बना दिया इसको। अध्यात्म का बहुत अच्छा अर्थ है अपने आप की सुनना। आत्म का मतलब मैं, स्वयं और आदि माने की ओर। हमें अपनी ओर देखना चाहिए। अच्छा नरुका साहब, आजकल एक बहुत ही एक ज्वलंत प्रश्न है गीता को लेकर के जी, कि कई बार ये मांग उठती है कि साहब गीता को जो है अ, स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए, मतलब गीता को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। जी। तो शिक्षा प्रणाली के अंदर गीता की अनिवार्यता क्यों है? क्योंकि कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि यार बच्चों को गीता क्यों सिखा रहे हो, टेक्निकल चीज़ें सिखाओ। तो ये बताइए कि शिक्षा प्रणाली में, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें यदि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल यदि हम करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? क्यों ज़रूरत है इसकी? गीता की इसलिए ज़रूरत है, गीता विजय का ग्रंथ है। विजय मतलब जीत। जिसको जीतना है उसे गीता पढ़नी चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, भारत का जो भविष्य है, जिनको हम विद्यार्थी कहते हैं, छात्र कहते हैं, जब वो स्कूल में कदम रखते हैं, तो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता रोज़ होती है उनके जीवन में और उन्हें सिखाया जाता है तरक्की करना, चढ़ना, विजय प्राप्त करना। जिसको विजय प्राप्त करनी है, उसको गीता के ज्ञान के अलावा ऐसा कौन-सा ज्ञान है जो उसे विजय प्राप्त करा दे? हम छोटी-मोटी चीज़ों को ये समझते हैं कि ये ज्ञान है। हमने छोटी-सी चीज़ ले ली, साहब न्यूटन ने देख लिया, ऊपर से सेब गिर गया और साहब गुरुत्वाकर्षण होता है। अब मुझे ये बताइए कि न्यूटन जो है, वो गुरु शब्द का अर्थ जानता है क्या? गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरुत्वाकर्षण। आज तक हमारे बच्चे ये नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब केवल धरती की ओर खींचना नहीं है। गुरु माने बड़ा और गुरुत्व माने बड़े की ओर, आकर्षण माने बड़े की ओर आकर्षण होता है। तो चूंकि आकाश में चंद्रमा से बड़े डरते हैं, इसलिए वो नीचे आ जाता है। लेकिन यदि ग्रेविटी यानी जो पृथ्वी का जो ये क्षेत्र का है, इससे जब आगे निकल जाता है, तो वो तो नहीं आता। तो अब यदि हमारे बच्चों ने गीता पढ़ी होती, तो न्यूटन क्या बेचता है हमारे बच्चों के सामने? प्रत्येक चीज़। अब लोग ये भी कहेंगे कि नहीं साहब, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया था, उससे पहले भी तो ज्ञान रहा होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी भ्रम ही यही है। लोगों को लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में आज से करीब 5100 वर्ष पूर्व वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, इससे पहले ये ज्ञान नहीं था। नहीं भाई नहीं, सृष्टि के आरंभ में ही आदि पुरुष भगवान नारायण की प्रतिरूप सूर्य देव को स्वयं नारायण ने, परमात्मा ने, हरि ने ये ज्ञान दिया है, जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया था। पहले ये सूर्य के पास था, उसके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु के पास था, मनु के पास था और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के पास था। ऐसे वंश परंपरा से ये ज्ञान राजऋषियों के पास था, जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया। फिर अर्जुन को श्री कृष्ण ने दोबारा बताया और अभी भी हम इसे फिर भी नहीं ध्यान देते। बच्चों को गीता का प्रतिदिन एक-एक श्लोक को साधारण भाषा में एग्जाम्पलों सहित समझाने की पूरे विश्व को जरूरत है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना ये ज्ञान होते हुए भी भारत उधार का ज्ञान देता है। आपको बता दूं, फ्रांस में अनिवार्य करती, फ्रांस में बच्चों को गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। कई कंट्रियों में गीता का ज्ञान पर मतलब आप ये मानते हैं कि पाठ्यक्रम के अंदर यदि गीता का ज्ञान शामिल होता है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा? सर्वा। वो फिर हार्ड बात ये सीधी सी बात ये, नौकरी के लिए नहीं भागेंगे वो, नौकरी देने वाले भी बड़ सकते हैं।
उत्कृष्ट किसान भी बनेंगे, उत्कृष्ट श्रेणी के किसान बनेंगे। योद्धा भी बनेंगे तो परमवीर चक्र देके आएंगे। साइंटिस्ट भी बनेंगे तो वो फिर सीधा नोबेल पुरस्कार से ऊपर लेके आएंगे। अच्छा नरुका साहब, मैं आपको एक पहले सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मैं, चूँकि इतिहास के ऊपर मेरे वीडियो ज़्यादा आते हैं, हाँ, तो मैंने जो राव शेखा जी का जो घाटवा युद्ध था, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने से 4 गुना बड़ी सेना को हराया था। बिल्कुल, और वो जिनको हराया था वो बहुत विकट योद्धा थे। जब हल्के-फुल्के नहीं थे, बिल्कुल। और 4 गुना और थे संख्या में। तो उनकी जो रणनीति के ऊपर कर्नल नाथू सिंह जी ने लिखा था, तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मेरे पास एक वैश्य पुत्र का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, "साहब, और भी युद्धों की रणनीति पे आप वीडियो बनाइए।" मैंने कहा, "यार, आप तो व्यापारी हो, आपको युद्धों की रणनीति से क्या लेना-देना?" बोले, "साहब, ये आपको तो इतिहास लगता है और हम इससे एक प्रेरणा लेकर के हम इसको बिज़नेस के अंदर अप्लाई करते हैं।" तो गीता गीता के अंदर भी विजय है, मतलब आगे बढ़ना, किसी भी क्षेत्र में सफल होना। तो एक व्यापारी जो है, वो व्यापार के अंदर गीता का किस तरह से गीता को अपने आत्मसात करके अपने व्यापार को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है? इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, कृपण और कायर 2 शब्द हैं। व्यक्ति समझता है कायर उसे कहते हैं जो युद्ध क्षेत्र में भाग जाए। सही बात है। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को। कृपण और कायर भाई-भाई क्यों हैं? सहोदर क्यों हैं? कृपण और कायरता का संबंध क्या है? जो कृपण होगा वो कायर ज़रूर होगा और जो कायर होगा वो कृपण ज़रूर होगा। व्यापार में कृपण होना एक बहुत ही माइनस पॉइंट है। कृपण क्या होता है? कंजूस जिसको देसी भाषा में कहते हैं, वो डरता है और कायर भी डरता है। कायर डरता है मेरे प्राण नहीं चले जाए और कृपण डरता है मेरा धन नहीं खर्च हो जाए। भाई व्यापारी का प्राण है, वैश्य का प्राण क्या है? धन। जिस प्रकार से योद्धा का प्राण जान है ना, ब्राह्मण का प्राण ज्ञान है ना, शूद्र का प्राण उसका विशेष ज्ञान तकनीकी है वो है, ऐसे ही व्यापारी का वैश्य का जो प्राण है, उसका धन है। जिस व्यापारी को, जिस वैश्य को धन जाने का डर लगता है, उसे हम अपनी देसी भाषा में कंजूस कहते हैं और वैसे उसका संस्कृत में कृपण शब्द। अर्जुन भी कायरता को प्राप्त हो रहे थे, तब उन्हें गीता की जरूरत पड़ी और वैश्य भी जब कृपणता को प्राप्त होता है, तो उसे गीता के ज्ञान की इसलिए आवश्यकता है। गीता ये सिखाती है कि आप रिस्क लो, आप भीष्म से लड़ो, आप आचार्य द्रोण से लड़ो, आप कर्ण से लड़ो, मत घबराओ, इनके पास शक्ति है, इनके पास में ये है। यही तो है ना। अर्जुन साधारण योद्धा है। आज हमको लगता है कि अर्जुन विश्व विजेता है, लेकिन युद्ध से पूर्व वो साधारण योद्धा है। अर्जुन साधारण योद्धा इसमें जीत जाता है। ऐसे ही हर व्यापारी, हर वैश्यपुत्र शुरू में साधारण व्यापारी होता है और उसमें भय व्याप्त होता है कि जो मेरे पिताश्री ने कमाया है, ये तो खर्च हो जाएगा। तो वो कंजूसता उसके अंदर आती, कृपणता आती है और यदि वो गीता के इस गीता ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वो नहीं घबराता। तब अर्जुन जैसे युद्ध लड़ता है, ऐसे ही जो वैश्य है, वो उसी तरीके से रिस्क लेता है। बिज़नेस में साहस उतना ही चाहिए जितना योद्धा को रणक्षेत्र में साहस चाहिए। योद्धा यदि ये सोचकर, राव शेखा जी की बात आपने शुरू की। राव शेखा जी यदि ये सोच लेते कि मेरे पास तो सेना छोटी है, वो योद्धा भी बहुत बड़ा है। देखो उस योद्धा जिसकी आप बात कर रहे थे, उससे पहले राव शेखा जी का नाम इतना बड़ा नहीं था। नहीं, उसको मारने के बाद राव शेखा जी पूजनीय बने, राव शेखा जी सम्माननीय बने। तो राव शेखा जी यदि ये सोच लेते कि यार वो अपने से 4 गुना ज्यादा है और मान्य योद्धा है, इस क्षेत्र का मान्य योद्धा है, तो आज कोई भी राव शेखा जी को और शेखावत वंश को वो सम्मान नहीं मिल पाता। लेकिन उन्होंने रिस्क ली, उन्होंने युद्ध लड़ा, वो घाटवा का युद्ध, और वो युद्ध जीता। तो ये जितना शेखा जी के वंशज और स्वजनों के लिए आवश्यक है, उतना ही ये वैश्य पुत्रों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो भी यदि बिजनेस करेंगे और इस कायरता को छोड़ दें, कृपणता को छोड़ दें और साहस से अपना धन लगाएंगे, अपना मेहनत लगाएंगे और धैर्य रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो वैश्य भी अपने व्यापार में उच्चतम करेगा। क्या कारण है? देखो अद्भुत संभोग संयोग है ये कि शेखावाटी के शेखावत और शेखावाटी का ही बढ़िया कैसे विश्व पर वो वैश्य, उन्होंने शासन वैसे किया, उन्होंने शासन में प्राप्त किया, उन्होंने व्यापार जगह व्यापार में किया, शासन किया। इस देश में उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी बने, साधारण से सिपाही से भर्ती होकर किसान परिवार से व्यक्ति और उपराष्ट्रपति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री बनना तो साधारण बात है। राष्ट्रपति भी शेखा। और राष्ट्रपति बनी देवी सिंह शेखावत की पत्नी प्रतिभा सिंह जी। और
इसी क्षेत्र के आप चाहे एयरटेल के भारती ग्रुप को ले लो, चाहे आप मेदांता ग्रुप के इनको अग्रवाल जी को ले लो या कोई को ले लो, पूरे के पूरे यही क्षेत्र। धाकर साहब भी जो किसान परिवार और फिर जिन उपराष्ट्रपति महोदय अभी हटे हैं, वो भी वही के हैं। किसान परिवार से निकल के आए हैं। किसान परिवार से अंतर ही नहीं है, भैरव सिंह जी और उनमें कोई अंतर नहीं है। जातियां अलग काम के लिए अलग बनी हुई हैं, लेकिन दोनों का पानी एक जगह का है, मिट्टी एक जगह की है। तो ये राव शेखा जी की पुण्य प्रताप और उनकी प्रेरणा गूंज रही है। शेखावाटी का बनिया, शेखावाटी का कुमावत, शेखावाटी का क्षत्रिय, शेखावाटी का जाट और शेखावाटी का हर एक वर्ग आज बढ़िया है तो बिजनेस में टॉप है, राजनीतिज्ञ है तो राजनीति में टॉप है। आज भी तो जगेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के सबसे बड़े मंत्री हैं और किसी ने कोई मूली पकड़ बना दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाखाओं में जाकर दरी बिछाई है, थालियां मांजी हैं, आपस में भोजन किया है, तब वो व्यक्ति भारत के इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है। शंकर सिंह जी महरौली के ही तो पुत्र हैं वो। तो जो राव शेखा जी के संघर्ष की कहानी है, अब आप बताओ, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। राव शेखा जी के संघर्ष की कहानी यदि शेखावाटी का बच्चा बच्चा जानता सिलेबस से, तो कहीं शेखावाटी के बच्चों को जाने की रोजगार की जरूरत थी क्या? नहीं जरूरत थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यदि गीता को हमारे बच्चे जान जाएं, तो भारत का कोई भी वैश्य, हालांकि वैश्यों ने अभी भी अच्छी तरह से पढ़ रखी है, गीता में दो ही धर्म है, स्वधर्म और परधर्म। और ये स्वधर्म और परधर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। वैश्य का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, शूद्र का धर्म और ब्राह्मण का धर्म। तो वैश्य ने स्वधर्म को अपना धर्म समझा है, जैसे अर्जुन ने स्वधर्म को छात्र धर्म को अपना समझा था। इसलिए वैश्य के लिए भी उतनी होती है। अच्छा, जैसे छात्रों के लिए बता दी आपने, अपना शरीर को कैसे स्वस्थ रखें वो गीता का ज्ञान देती है। गृहस्थ जीवन में भी आदमी सफल कैसे हो, इसके बारे में भी कुछ है जानकारी? पूरा गीता के जो साधक हैं, वो ग्रस्त जीवन में कभी भी उनके यहाँ कोई अनहोनी, कोई अवसाद का रोग, कोई आत्महत्या, इस तरह की बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जैसे यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसे पिंड होता है ना, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड होता है। शरीर में जो आंख है दो, वो सूर्य और चंद्रमा है, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड है। इसी तरीके से जैसे राष्ट्र होता है ना, वो छोटा राष्ट्र एक घर होता है। गृहस्थी का जो अपना घर होता है, उसके अंदर चारों वर्ण होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र चारों हैं। उसके अंदर पूरी इकोनॉमी है। वहां बजट बनता है संसद में पास होकर, यहाँ बजट बनता है परिवार में भोजन की टेबल पर, या भोजन जब करते हैं तो बजट बनता है। यहाँ भी इनकम होती है जो परिवार में लोग कमाते हैं, और यहाँ भी खर्च करने का वही है। अब कहोगे साहब यहाँ वो सीएसआर फंड कैसे होता है? साहब सीएसआर फंड होता है, जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ी है उसके में सीएसआर फंड निकलेगा। सीएसआर फंड होता है जो कॉर्पोरेट सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है, तो यहाँ भी होता है। सुबह सुबह पक्षियों को चुगा डालेगा व्यक्ति, सुबह सुबह चींटियों को चुगा देगा, गाय को रोटी देगा, कुत्ते को रोटी देगा, तुलसी में जल डाल के आएगा, पीपल में जल डाल के आएगा। ये सीएसआर है। इसके ओवरऑल फायदे हैं। जहां आप रहते हो, कुत्ते की भी आवश्यकता है, वहां पक्षियों की भी आवश्यकता है। और वहां क्यों आवश्यकता है पक्षियों की? अनेक प्रकार के ऐसे कीटाणु हैं जिन कीटाणुओं को हमारे आसपास रहने वाले ये पक्षी दूर करते हैं। यहां तक कि घर में छिपकली होती है। अब आदमी ने गीता नहीं पढ़ी तो क्रोध में आएगा और छिपकली भगा देगा, ये भी नहीं रहनी चाहिए। अरे फिर मच्छर हो जाएंगे, फिर आपके मलेरिया होएगा, फिर आपके और डेंगू डांगू को मतलब कुछ हो जाएगा। और वो जो छिपकली होती है, वो छिपकली आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, वो अपने आप अपने चीज को करती है। जिसने गीता पढ़ रखी है, जो जीवों में अपना रूप देखता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। इसी तरीके से ग्रस्त के अंदर भी आदमी को उतनी जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ घर की महिलाओं का सम्मान रखना पड़ता है। गीता पढ़ी है तो सम्मान रखेगा। घर के बुजुर्गों का, ये जो संन्यास आश्रम जैसा, वानप्रस्थ आश्रम जैसा है, उनका सम्मान करेगा गीता पढ़ी है तो। यदि गीता ही नहीं पढ़ी तो दिमाग में ये नहीं आ जाएगा कि बुजुर्गों की अब जरूरत क्या है, इनसे हमें आवश्यकता क्या है। लेकिन गीता पढ़ी है तो उसको पता है कि कपड़ कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। इन्होंने मेरे लिए किया है और इनके एहसान फरामोशी यदि मैंने कर दी तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं बताया गया। और जो कृतज्ञ नहीं होगा, वो माँ बाप का, बुजुर्गों का सम्मान करेगा, बच्चों का भी ध्यान रखेगा,
सारी चीज रखी तो गृहस्थी के लिए भी गीता उतनी आवश्यक है। इसलिए रामराज्य मिशन ये हर घर में अपने परिवारों से ये कहता है कि गीता का एक अध्याय का रोजाना अध्ययन करें। जब अध्ययन करते हैं तो माइंड में बात आती है तो उसमें से चीजों को आदमी अपने जीवन में ढालने लगे। देखो, गीता पढ़ने से स्वर्ग मिल जाएगा ये तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन गीता पढ़ने से धरती पर स्वर्ग जरूर आ जाएगा। ये तय है कि जब आपके सारे काम सही हो जाएंगे तो यही राम राज्य आ जाएगा। अब कई प्रश्न हमसे ये भी करते हैं, राम राज्य और गीता, गीता तो कृष्ण भगवान ने कही थी और राम राज्य राम का है। अरे, राम राज्य बिना कर्मवादी के सिद्धांत के स्थापित नहीं हो सकता। गीता धरती पर स्वर्ग स्थापित करती है और स्वर्ग राम राज्य स्वर्ग एक ही चीज है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो गीता का कर्मवाद का सिद्धांत है, किसी भी क्षेत्र के अंदर सफल होने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना। और ये जो कर्म का स्वाद का सिद्धांत है वही व्यक्ति को सफल बनाता है। बात ठीक बिल्कुल। है, इसीलिए चाहे पाठ्यक्रम के अंदर गीता यदि लागू करते हैं तो इसके लिए मतलब इससे व्यक्ति का संपूर्ण एक तरह से विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इतना भी है कि कर्म तो आदमी को करना ही पड़ता है, वो तो ना चाहेगा जब भी करेगा, लेकिन ये कर्म में रुचि पैदा करता है। रुचि पैदा कर। ये कर्म को उत्साहपूर्वक कराता है, और जिस जिस चीज में आपको रुचि होगी उसको आप उत्साहपूर्वक करोगे, और उत्साहपूर्वक किया गया कार्य ही उत्सव होता है, और उत्सव का मतलब खुशी। तो राजेंद्र सिंह जी ने बताया है कि गीता आपके जीवन को किस तरह से संभाल सकती है, किस तरह से आपके जीवन के अंदर बदलाव आ सकता है। यदि बच्चों को आप गीता पढ़ाते हैं तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए गीता की क्या महत्ता है। ये सारे जो, यदि आप व्यापार करते हो, कृषि करते हो, तो मतलब ये आप जैसे इन्होंने कहा कि गीता पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन गीता पढ़ने से आपका जीवन संवर जाएगा। इसलिए गीता पढ़ें, और गीता को पढ़े ही नहीं, गीता के अंदर जो ज्ञान दिया है उसको आत्मसात करें, तभी आपका विकास हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।